कैबलरी के साथ और आजकल कोई बदलाव ना आए, जो कमजोर ना हो या स्ट्रांग भी ना हो, मतलब अटूट हो, एक बार जो ठान लिया जो ठान लिया, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दैट इज व्हाट अनवेवरिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट एडजेक्टिव। माता पिता अपने बच्चों को अनवेवरिंग सपोर्ट देते हैं, है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, स्टेडी, इनवेरिएबल, जो बना रहे एक ही जगह। एंटोनिम्स हो गए जो बदलता रहे। तो उसका जो विश्वास था प्रोजेक्ट में वो अनवेवरिंग था, वो अटूट था, वो नहीं बदलेगा। अगला वर्ड है अनइक्विवोकल। देखो इक्विवोकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इक्विवोकल वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज जो क्लियर नहीं है। इसके ऊपर जितने स्टार मार्क करने हैं कर लेना, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। इक्विवोकल का मीनिंग क्या होता है, इक्विवोकल का मीनिंग होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है वेग। वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, कोई ऐसी चीज जो साफ नहीं होती। दैट इज व्हाट इक्विवोकल। इसका ऑपोजिट होता है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। एंटोनिम्स क्या हो गए, एम्बिगुअस है, डाउटफुल है, इक्विवोकल है, वेग है। तो हम लोग इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे, बिल्कुल क्लियर थे, किस चीज को लेके, थर्ड क्वेश्चन के आंसर को लेके। इसके ऊपर 4-5 स्टार मार्क कर लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। चलो अगले शब्द पे आते हैं, किसी चीज को ईज कर देना, मतलब क्या है, दर्द को कम कर देना। दर्द दिलों के कम हो जाते, इसका मतलब क्या है, दर्द कैसे हो जाते, दर्द ईज हो जाते, दर्द एले हो जाते, दर्द मिटिगेट हो जाते, दर्द मॉलिफाई हो जाते, एसुएज हो जाते, प्लाकेट हो जाते, पैसिफाई कर देते हैं कोई दर्द को। इन सब का मीनिंग क्या होता है, दिल को सुकून देना। दिल को सुकून आया मीन्स ये सारी चीजें हो गई। एंटोनिम्स क्या हुए, एंटोनिम्स हुए जला हुआ था, दर्द था, दर्द को और बढ़ा दिया, जले पर नमक छिड़क दिया, एग्रवेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, वर्सन कर दिया, ऐड सॉल्ट इन अ वुंड कर दिया, ऐड फ्यूल टू फायर कर दिया, टर्न द नाइफ कर दिया, ऐड इंसल्ट टू इंजरी कर दिया, मीन्स जले पे नमक छिड़क दिया। तो ये जो प्लान है ये क्या करेगा, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देगा, उसको कम कर देगा। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है कॉग्निजेंट। इस शब्द में जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड है आपका कॉग्न। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग होता है दिमाग, माइंड कह सकते हो या फिर नॉलेज भी कह सकते हो। एक कंपनी का नाम है कॉग्निजेंट, पता है, लेकिन उसमें ये एस नहीं जेड है। तो कॉग्निजेंट शब्द का मतलब क्या होता है, किसी चीज की नॉलेज होना, किसी चीज के बारे में अवेयर होना, हैविंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। आई एम कॉग्निजेंट मीन्स मुझे उस बात की नॉलेज है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। माइंडफुल हूँ, अवेयर हूँ, पता है भाई, ऑब्लिवियस हूँ, इग्नोरेंट हूँ, नहीं पता है उसके बारे में, हमें प्रॉब्लम के बारे में पता है। चलो अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अनअबेटेड। अबेट करने का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना। कोई चीज अनअबेटेड है मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं हो रही है, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। इट इज अनअबेटेड मीन्स स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। इनसेसेंट है, रुकी नहीं रही, परसिस्टेंट, लगातार वही चल रही है, कोई कमी आ ही नहीं रही। एंटोनिम्स क्या हो गए, रिपेंटिंग, यील्डिंग मीन्स आपने क्या किया, आप झुक गए, आप जो कर रहे थे उसको त्याग आपने दिया। तो उन्होंने पूरी रात डांस किया विद अनअबेटेड एनर्जी। होता है भाई की शादी हो कुछ भी हो, उसमें क्या होता है पूरी रात डांस होता है विद अनअबेटेड एनर्जी, मतलब एनर्जी कम ही नहीं होती है। अनरिलेंटिंग, आज के सारे शब्द लगता है ऐसे ही है, ना रुकने वाले। आज का आर्टिकल पता नहीं इतना मोटिवेटिंग होने वाला है या नहीं। सारे शब्दों का मतलब है ना रुकना। अनरिलेंटिंग का मीनिंग भी क्या होता है कि भाई मैं तो नहीं रुकूंगा, जो एक बार ठान लिया सो उसको मैं पूरा करके ही जाऊंगा। तो अनरिलेंटिंग मीन्स नॉट स्टॉपिंग और बिकमिंग लेस सिवियर, कोई चीज जो रुकने का नाम ही ना ले। दैट इज रिलेंटलेस, अनवेवरिंग। बेटा मेरे भाई की शादी में मैं डांस तो नहीं कर पाई, द रीजन बीइंग कि उसकी शादी एक्चुअल में कल है, कल भी नहीं है, इनफैक्ट नहीं, आज 10 तारीख है ना, हाँ कल है उसकी शादी, और आज मैं जा रही हूँ कोलकाता।
तो आज संगीत का फंक्शन भी नहीं अटेंड कर पाऊंगी मैं, कल की शादी का फंक्शन भी नहीं अटेंड कर पाऊंगी, इसलिए मैं कल चली गई थी एक दिन, कि भाई शक्ल दिखाया, कोई ऐसा ना हो कि बोले कि शादी में एक भी दिन नहीं आई। तो अनरिलेंटिंग का मीनिंग क्या हो गया? रिलेंटलेस एंड अनवेवरिंग, मीन्स जो रुकने का नाम ही ना ले। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? हॉल्टिंग, सीजिंग, रुक जाए। द हीट वॉज अनरिलेंटिंग, ये जो गर्मी है वो क्या है? अनरिलेंटिंग है, इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। कोई दिक्कत? चलो अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिटार्डेड। रिटार्डेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की डेवलपमेंट को कम कर देना। तो एक्सेलरेटेड का मीनिंग क्या होता है? एक्सेलरेटेड मीन्स बढ़ा देना, रिटार्डेड मीन्स कम कर देना, पीछे की तरफ लाना। नहीं बेटा, रियल भाई की नहीं, मामा के बेटे की शादी है। तो मेड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ समथिंग स्लोअर, आपने क्या किया? किसी का डेवलपमेंट और किसी की जो प्रोग्रेस है उसको क्या किया? कम कर दिया। हैम्पर कर दिया, इम्पीड कर दिया, रोक दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? हेल्प कर दी। जनरली क्या होता है? आपका जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या आपका जो अपने ऊपर डाउट करने का नेचर होता है वो आपकी प्रोग्रेस को रिटार्ड कर देता है। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता क्योंकि आप लगातार अपने ऊपर डाउट करते हो। रेल लिंक नहीं था, इसकी वजह से जो शहर का डेवलपमेंट है उसकी स्पीड कम हो गई। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। डेलिबरेटली, जानबूझ के, तुमने जानबूझ के मुझे धक्का मारा था, मीन्स यू डेलिबरेटली पुश्ड मी। तो डेलिबरेटली मीन्स इंटेंशनली, जानबूझ कर। सिनोनिम्स आपको पता था फिर भी आपने धक्का मारा, कॉन्शियसली, विलफुली, डेलिबरेटली। बहुत सारे सीरियल्स में क्या होता है? विलन जो है एक्टर को या एक्ट्रेस को पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाता है और डेलिबरेटली उसे धक्का मार देता है, फिर वो मर जाता है एक्टर एक्ट्रेस। नहीं, ऐसा सीरियल्स में होता है। फिर 2-3 महीने बाद वापस से जिंदा आके आ जाता है कि मैं मरा नहीं था, मुझे किसी ने बचा लिया था, मैं 2 महीने वहीं रह रहा था, मैं वापस आ गया। तो डेलिबरेटली का मीनिंग क्या हो गया? जानबूझ के। एंटोनिम्स क्या हो गए? इनएडवर्टेंटली या फिर इंसिडेंटली, मीन्स जानबूझ के नहीं, अचानक से कोई चीज़ हो गई, बिना किसी मकसद के कोई चीज़ हुई। आई एम श्योर, मुझे पता है, ही सेज कि ये जो चीज़ें हैं ये जानबूझ के की जा रही हैं मुझे परेशान करने के लिए। तो इन चीज़ों को जानबूझ के किया जा रहा है। ऐसा बहुत सारे सीरियल्स में हुआ है। चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज अलीक करना। अलीक करने का मीनिंग क्या है? इल्ज़ाम लगाना। मैं तुम पे इल्ज़ाम लगाता हूँ या मैं तुम पे इल्ज़ाम लगाती हूँ कि तुमने चोरी की है। तो अलीक का मीनिंग क्या है? कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आप उसको एक फैक्ट की तरह सामने बोल रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, प्रिज्यूम कर रहे हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हो। एंटोनिम्स क्या होगा? बिल्कुल सच है भाई। तो उसके ऊपर पुलिस पीछे पड़ी हुई है क्योंकि उसका ऐसा इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट था उस घोटाले में। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। पोटेंशियल क्या है? मीन्स पावर कितनी है। पोटेंशियल क्या है? तुम्हारे अंदर पोटेंशियल कितना है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी कितनी है, तुम्हारे अंदर पावर कितनी है। दूसरा मीनिंग होता है कि वो चीज़ पॉसिबल कितनी है। दोनों ही मीनिंग्स होते हैं पोटेंशियल शब्द के। प्रोस्पेक्टिव, प्रोबेबल कितनी, एक तो उसका मीनिंग पावर भी होता है, कैपेसिटी भी होता है, और एक मीनिंग होता है कितनी पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। एंटोनिम्स क्या हो गए? पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अनलाइकली है, चांसेस है ही नहीं। बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स जो पॉसिबल कस्टमर्स थे वो वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस गिर जाए खरीदने से पहले। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट। ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत किसी को? बेटा मंडे को मैं क्लास लूँगी, कोलकाता से ही लूँगी, मैं कोलकाता में ही होंगी मंडे को। मंडे रात को वापसी की मेरी फ़्लाइट है दिल्ली की, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्लास लूँ। वेस्ट बंगाल से आप लोगों के लिए मैं क्लास लूँगी। चलो, तो एक और चीज़, पोटेंशियल का मीनिंग जब पावर या कैपेसिटी होता है तो ये नाउन होता है, और जब इसका मीनिंग प्रोस्पेक्टिव होता है, चांसेस होता है, लाइकली होता है, तो ये एडजेक्टिव होता है। तो ये पोटेंशियल दो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
पार्टीशन नाम में ही दिख रहा है, पार्ट हो जाना। पार्टीशन का मतलब क्या है, आप ना पार्शियलिटी कर रहे हो, आप एक तरफे ज्यादा हो, दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं है और एक तरफ आपका हद से ज्यादा ध्यान है, तो आप एक चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, पार्शियल हो आप, बायस्ड हो आप। एक और शब्द होता है प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस का मीनिंग क्या होता है, मन में पहले से ही कोई ओपिनियन बना लेना किसी को लेके। ये वर्ड भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है। एंटोनिम्स हो गए, न्यूट्रल हो, ऑब्जेक्टिव हो, भाई डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे वर्क करते हो, तो ऑडियंस जो है बहुत बायस थी और उन्होंने उसकी स्पीच सुनने से मना कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। आगे बढ़े, समझ में आ रही है ना वोकैबुलरी सभी को। फ्रेजल वर्ब है हीटिंग अप, कोई चीज हीट हो रही है, मतलब आग बढ़ रही है, मतलब सीरियस होती जा रही है, डेंजरस होती जा रही है। इन द वेक ऑफ, कोई चीज किसी के बाद में हो, उसको बोलते हैं इन द वेक ऑफ, मीन्स फॉलोइंग समथिंग। कोई चीज किसी के बाद में हुई, इन द वेक ऑफ। इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वैसे अर्नेस्ट का मीनिंग होता है सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाना। जब इन अर्नेस्ट साथ में आता है, इसका मतलब है कि आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट डू इट। समझ आई वोकैबुलरी। एक